नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची घटना है जो कि प्रदीप नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। और दोस्तों, ये जो कहानी है मुंबई के अक्सा बीच की कहानी है, जो कि वहाँ पर काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं जो कि आदमी की रूह तक को खड़ी कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी अक्सा बीच की है। वैसे आप कहीं पर भी बीच पे चले जाओ, वहाँ पर आपको हर समय भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, किसी को भी देख लो। पर वहाँ पर कुछ नॉर्मल व्यक्ति की ऐसी जगह होती है दोस्तों जहाँ पर वो पोजेस्ट कर जाते हैं। कोई भी मतलब नॉर्मल व्यक्ति सहन शक्ति नहीं होती उस बीच पर, जो अक्सा बीच मालाड में है दोस्तों, मुंबई के में, जो कि वहाँ पर लोगों को काफ़ी अजीब अजीब भी लगता है। यानी कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको वो सहन नहीं होता वहाँ पर जो होता है। ऐसा ही सब वहाँ पर चलता रहता है। और वहाँ पर दोस्तों आज भी काफ़ी लोग घूमने जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग अच्छे से घूमते हैं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ ऐसी घूमती है जो कि आदमी को रोने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं अब बात कर रहा हूँ जलपरी की, जो कि मतलब रात के समय में रोती है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती है। और ये कहानी दोस्तों प्रतीक की इस तरह ही कुछ शुरुआत होती है। प्रदीप नाम का लड़का दोस्तों, जो अपने पापा की नाव की रात को रखवाली करता था, क्योंकि उनकी जो नाव थी काफ़ी बड़ी थी और वहाँ पर रखवाली करनी पड़ती थी। और जो प्रतीक के पापा थे दोस्तों, नाव चलाते थे, थोड़ी सी बड़ी नाव थी, यानी दिन में पैसेंजर्स इधर उधर करना, यहाँ से वहाँ छोड़ना, छोटे छोटे टापुओं पर इधर से उधर ले जाना, ये सब प्रतीक के पापा करते थे। और उनका जीवन जो था काफ़ी खुशकिस्मत था, सभी लोग अच्छे से पल रहे थे और जो घर में लोग रहते थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, करीबन 5 से 6 महीने गुजर चुके थे और प्रतीक अपने पापा की रखवाली करता था वहीं पर नाव की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्रतीक था वो रखवाली नाव की अकेला कभी नहीं करता था। उसके जो दोस्त थे या तो वो साथ जाते थे या फिर कोई भी इधर उधर से कोई ना कोई आ जाता था। लेकिन एक रात प्रतीक वहाँ पर अकेले नाव की रखवाली करने जाता है। तब वो नाव के पास रखवाली कर ही रहा था और रखवाली दोस्तों रात को करीबन 10 बजे के बाद ही प्रतीक जाता था। तब वो रखवाली कर रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि समुद्र के बीच से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। प्रतीक ने 1-2 बार तो इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही तीसरी बार आवाज़ आई, प्रतीक ने सोचा कि अब तो समुद्र के अंदर जाना ही पड़ेगा कि अंदर क्या है और वहाँ पर क्या हो रहा है, किसकी आवाज़ है। तो दोस्तों प्रतीक अपनी नाव स्टार्ट करता है, यानी नाव को चालू करता है और नाव को समुद्र के अंदर लेता चला जाता है। करीबन 100 से 200 मीटर नाव के अंदर प्रतीक पानी के अंदर चलता है समुद्र में, तभी वो चिल्लाने की आवाज़ और दूर हो जाती है। प्रतीक को ऐसा लगता है शायद तो कुछ तो गड़बड़ है, शायद उस लड़की को मेरी ज़रूरत है जो अभी चिल्ला रही है। प्रतीक कर भी क्या सकता था, अकेले वैसे भी था। दोस्तों जैसे ही प्रतीक 100 मीटर करीब नाव फिर से आगे ले जाता है, तो जो आवाज़ थी, जो मतलब रोने की आवाज़ थी जिस लड़की की, वो आवाज़ और आगे बढ़ती जा रही थी। ये सोचकर प्रतीक काफ़ी घबरा जा रहा था और ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। एक तो इतनी रात हो चुकी थी और कोई उसके साथ भी नहीं था। प्रतीक ने सोच लिया था कि कोई नहीं, या तो फिर मैं मर जाऊंगा या फिर जो भी हो जाएगा। प्रतीक दोस्तों एक बार फिर किसी और की चिल्लाने की आवाज़ आती है दोस्तों, लड़की की, जो कि समुद्र के नीचे से आ रही थी। रोने की आवाज़ थी एक प्रकार की। तो प्रतीक 200-300 मीटर और आगे चला जाता है। प्रतीक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वो जो आवाज़ आ रही थी वो भी आगे बढ़ती जा रही थी। प्रतीक काफ़ी घबरा जाता है और सोचता है कि अब मैं वापस बाहर ही चला जाता हूँ और सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ, यानी वेट करता हूँ। और जो प्रतीक का दोस्त है वो समुद्र से कैसे न कैसे करके बाहर आ जाता है और किनारे पर सुबह होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही सुबह होती है, प्रतीक थोड़ा घबराया हुआ था और जब उसके मम्मी पापा वहाँ पर आते हैं तो प्रतीक अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देता है कि ऐसे ऐसे रात को मेरे साथ ऐसे हुआ, किसी के अंदर से, समुद्र के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जो कि काफ़ी अजीब सी थी, जो कि एक लड़की भी थी, एक लड़की की भी थी। मैंने सोचा कि शायद उसकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा कुछ प्रतीक के दिमाग में आ रहा था। जो भी प्रतीक के साथ रात में घटना हुई थी उसने सभी अपने मम्मी पापा को बता दी थी। तब उसके मम्मी पापा प्रतीक को कहते हैं कि ऐसा यहाँ पर अक्सर होता है और काफ़ी लोगों के साथ हो भी चुका है। प्रतीक कहता है कि फिर हमें पुलिस को बताना चाहिए इन जल परियों के बारे में। उनके पापा बताते हैं कि इनके समुद्र के अंदर हमारी तरह दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं जो कि समुद्र के अंदर रहते हैं
और जो अपने मतलब रो रो के किसी को बुलाते हैं समुद्र के अंदर गहराई में और उसको नोच नोच कर खा जाते हैं। ये रीति उसके प्रतीक के मम्मी पापा उसको बता रहे थे। प्रतीक सोचता है कि ये तो शायद इग्नोर ही कर रहे थे। प्रतीक इन बातों को इग्नोर कर रहा था और कह रहा था कि मैं तो पुलिस को बताऊंगा और पुलिस ये सारी घटनाओं का अनुमान लगाएगी कि समुद्र के अंदर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मेन रीजन क्या है। तो दोस्तों धीरे धीरे रात हो जाती है। प्रतीक पुलिस को बुला लेता है और पुलिस के साथ ही समुद्र के अंदर चला जाता है जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। प्रतीक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था और जो पुलिस वाले थे वो भी देखते ही जा रहे थे। प्रतीक जो था दोस्तों थोड़ी देर में ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 1 घंटा समुद्र में घूमने के बाद वापस समुद्र से बाहर आ जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि अब आप ढूंढिए, मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा। तो रात का समय वैसे भी था। जब पुलिस वाले जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, यानी रोने की आवाज़ आ रही थी। पुलिस वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और समुद्र के बीच में चले जाते हैं। तब वहाँ पर वो देखते हैं कि प्रतीक की लाश को कोई मछलियाँ खा रही थी, यानी जो मछली थी वो प्रतीक की लाश को खा रही थी। और जो मछली थी दोस्तों मतलब उनका आधा शरीर नंग था, यानी यहाँ तक पेट तक कपड़े पहने हुए थे और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगे थे। ऐसा वहाँ पर हुआ था और ये देखकर पुलिस वाले काफ़ी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो प्रतीक को अभी किनारे पर छोड़ा था 1 घंटे पहले। ये सोचकर पुलिस वाले वापस किनारे के पास जाते हैं तो वहाँ पर कोई प्रतीक नहीं था। ये देखकर मतलब प्रतीक के जो फैमिली थी काफ़ी घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी प्रतीक के पापा पुलिस वालों को बताते हैं कि ये जो अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, कुछ तो बच्चों की उम्र जो 20-21 साल की होती है उनका मन में मोहित होना, ऐसा सब कुछ होता रहता है। प्रतीक के पापा पुलिस को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। मैंने भी प्रतीक को बहुत रोका था लेकिन प्रतीक ने मेरी बात मना कर दी थी, मुझे इग्नोर किया था। और वहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे जल प्रयात जो भी घटनाएं समुद्र के अंदर होती हैं प्रतीक के पापा सब कुछ पुलिस वालों को बता देते हैं। और धीरे धीरे दोस्तों प्रतीक के घर वाले भी अपने आप को संभाल लेते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो बताइए दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे कहानी सुनाने के हौसला देता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाली कहानी लेकर।